नमस्कार दोस्तों, मिस्टर शून्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी सीरीज का 21वां एपिसोड लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं और मिस्टर शून्य से हम आज जानेंगे आपके भेजे हुए सवालों के जवाब। मिस्टर शून्य, छावा मूवी में स्वराज की मांग की जा रही थी, आखिर इसका अर्थ है क्या? स्वराज्य का अर्थ होता है अपने ऊपर अपना राज्य। मतलब बाकी के जो दुनिया में आप देखने को मिलते हैं देश, सबकी विचारधारा के अनुसार कई जगह पर आपको देखने को मिलता है कि कुछ देशों में डिक्टेटरशिप है, जहाँ की विचारधारा के अनुसार क्या रहता है कि एक राजा होगा जो अपने अनुसार अपना आदेश देगा और वैसे ही जनता को करना पड़ेगा। वहाँ चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति हो, वहाँ के लिए जो मान्यताएं बनी होंगी आप उनसे बाहर नहीं जा सकते, और जो समाज को चलाने के लिए जो मान्यताएं बनी होंगी या जो नियम बनाए होंगे आप उनसे बाहर नहीं जा सकते। अलग देशों में कानून इसी तरीके से बनाए जाते हैं और इसी तरीके से सब देश चलते हैं। लेकिन जो स्वराज्य का अधिकार मांग रही थी, जो आपने छावा मूवी में देखा या पुराने समय से चलता आ रहा है, स्वराज्य का अर्थ होता है एक तरह जैसे राम राज्य, जहाँ हर एक व्यक्ति को उसके अनुसार जीने की मतलब आज़ादी हो, जहाँ व्यक्ति को कोई परेशान न करे, जहाँ उसके अर्थों को कोई छीन कर ना ले जाए। जैसे कोई व्यक्ति यदि कुछ काम करे और कुछ कमा रहा है पैसे, तो कोई उसे छीन के ना ले जाए। इस तरीके से हर व्यक्ति किसी भी धर्म को मानना चाहता है तो वो माने, नहीं मानना चाहता है तो ना माने। अगर वह विज्ञान पर विश्वास रखना चाहता है तो विज्ञान पर रखे, नहीं रखना चाहता है तो ना रखे। उसको उसके अनुसार जीने का अधिकार देना ही स्वराज्य है। अब यहाँ स्वराज्य में इसका अर्थ ये नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति को ये अधिकार दे देना कि वह सब पर राज कर सकता है। ये नहीं, आपका अपने देह पर ही राज, केवल आप अपने शरीर के राजा हो। अब ये नहीं कि आपका जो लीडरशिप है वो किसी और पर थोपी जाएगी। जब सब लोग मिलकर के आपका चुनाव करेंगे, जिसको लोकतंत्र में चुनने का अधिकार बोलते हैं ना, जैसे जो भारत में भी आपको लोकतंत्र व्यवस्था दिखती है, ये स्वराज के अंतर्गत ही आती है। स्वराज जहाँ जहाँ होगा वहाँ जनता को वोटिंग का अधिकार होगा जी। ठीक है, तो स्वराज का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को आप जीने की आज़ादी दे रहे हो, अपने अनुसार अपना नेतृत्व चुनने का अधिकार दिया जा रहा है, इसी को स्वराज कहते हैं। लेकिन कुछ आप बाकी के देशों में विचारधारा देखिए, वहाँ एक डिक्टेटरशिप आपको देखने को मिलेगी। वहाँ एक नियम कानून जो उन्होंने बना दिए हैं जिसके अनुसार है, मतलब वहाँ आप उनके सोच से बाहर आप रिसर्च भी नहीं कर सकते हो। यदि आपको रिसर्च भी करना है ना, तो उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप कर पाओगे। आप उनके जो लिमिटेड उनका जो सोच है उसके बाहर जाने का आप अगर विचार भी करोगे ना, तो आपको हो सकता है पनिश कर दिया जाए। अच्छा, इस तरीके पर सोचने की भी आज़ादी नहीं होती है बाकी की विचारधाराओं में। लेकिन आपने सनातन में देखा होगा कि आपको यहाँ सारी विचारधाराओं का सम्मान मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक मनुष्य को आप किसी एक विचारधारा से बांध ही नहीं सकते। भाई हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से वह अपनी सूचनाओं को इकट्ठा करके बड़ा होता है, और जितने तरीके से आपने सूचनाएं इकट्ठी की होंगी उतने प्रकार से आपका जो माइंड है वो इम्पैक्टेड होगा, और उसी के अनुसार आप जनता के सामने बर्ताव करोगे। और जो आप जैसा बर्ताव कर रहे हो आप अपनी सूचनाओं के अनुसार करते आ रहे हो। तो इसलिए आपको सनातन ये अधिकार देता है कि आप किसी भी बर्ताव को यदि आप करते हो तो वो एक सनातन के दायरे के अंदर ही आता है, क्योंकि यहाँ शिव से बाहर किसी भी चीज़ को नहीं माना गया। जो भी चीज़ है यहाँ माना जाता है कि जो भी चीज़ है वो शिव के अंदर ही आएगी, शिव और शक्ति के अंदर। तो शक्ति के अंदर कोई भी अगर आ रही है चीज़ें, तो इसको आप पूरी आज़ादी कह सकते हैं कि जो भी चीज़ आप कर सकते हो, जब तक कि आप किसी और को हानि नहीं पहुंचा रहे हो, तब तक आपको जीने का पूरा अधिकार है जी। इसी को स्वराज्य कहते हैं। अच्छा मिस्टर शून्य, दूसरा सवाल यह है, क्या कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी बेवजह है जो बड़ी समस्याओं को छुपाती है? देखिए, किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सीज यदि शासन या प्रशासन के द्वारा अगर उन पर हस्तक्षेप किया जाने लगे, तो इससे ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं उससे या कि राजनीतिक दल उससे या कि लाभ उठाना चाह रहे हैं, या कि कहीं ना कहीं उनका ये इंटेंशन भी है कि हम इसके पीछे कोई ना कोई सुधार करें। क्योंकि यदि आज ये इंटेंशन, इसको अगर छूट दे दी जाए, इस तरीके की विवादास्पद चीज़ें जो होती हैं अगर उनको अभी छूट दे दी जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आड़ में कोई भी व्यक्ति लिमिट क्रॉस कर दे। और जब आपके सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी और उसके बाद आपका समाज ही उस प्रकार की व्यवस्था चलाने के अनुकूल नहीं रहेगा, तो आप खुद ही पर सरकार को शिकायत करोगे।
कि आज घर घर की जब प्रॉब्लम आएंगे तो वो बर्डन किसका है? गवर्नमेंट का ही बर्डन बनेगा। जी। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई चीज़ सोसाइटी जो इशू है उसको ज़्यादा आगे तक बढ़ने दिया जाए, इसीलिए वह किसी भी चीज़ को एक अस्थायी समाधान लगाने के लिए तुरंत उस पर कूद पड़ती है। जबकि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे यूथ को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसके तहत इस तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट ही ना हो। और यदि क्रिएट हो भी रही है तो समाज खुद इतना समझदार होना चाहिए कि वो पहले ही समाज के सामने ऐसा व्यक्ति कोई आने की हिम्मत ही ना करे। उसको पता होना चाहिए कि यदि हम समाज के सामने इस तरीके की हरकत करेंगे तो समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और हमको जीवन में हम दोबारा उसके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे यदि हम कुछ ऐसा काम करेंगे तो। ये व्यक्ति को खुद पता होना चाहिए। आज लोगों को पता है कि यदि हम कुछ भी नेगेटिविटी फैलाएंगे समाज में तो समाज हमको बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है, और ऐसा हुआ भी। आप बॉलीवुड में देखिए, आधे से ज़्यादा नकारात्मक रूप से जो फिल्मी दुनिया में लड़कियों ने काम किए थे उनको बहुत ही ऊपर बढ़ाने का प्रयास किया गया, और जो एक अच्छी छवि रखने वाली अभिनेत्री थी उनका बॉलीवुड में नाम भी पता नहीं चला कुछ समय के बाद। तो ये ऐसा कैसे हो रहा था? ये एक व्यक्ति की सोच पर निर्धारित करता है ना कि कैसे कैसे समाज में किस तरीके की पिक्चरों को या किस तरीके की कहानियों को लोग सम्मान दे रहे हैं और कैसे लोग उस अभिनय में साथ देकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी आपको देखने को मिल रहा है कि जो मनुष्य अपनी विचारधारा को अपने अनुसार थोप रहे हैं वो व्यक्ति पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो कुछ भी कंटेंट आपको देने को तैयार है समाज में। बाद में जब उसका उनको विरोध होता है तब जाके वो जागते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो गलती हो रही है तो वो जानता है या समझदार है। नहीं, यहाँ आधे से ज़्यादा आपको लोग मिलेंगे जो बिल्कुल नासमझ हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हम किस स्थिति में कहाँ खड़े हुए हैं और हम किस कार्य को करके हम किसका सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि समाज में कोई भी आप नकारात्मक कार्य करेंगे वो किसी न किसी को तो चोट पहुंचेगी, और जब उस चोट को आप जब इतना बोध ही नहीं है आपको कि कौन सा कार्य जो है वो समाज के हित में होता है या मानवता के हित में होता है, तब तक आप ये गलतियां होना तो स्वाभाविक बात है आपसे। बच्चों के मन में अपने पेरेंट के लिए सम्मान होना चाहिए हृदय से, ना कि कोई डर होना चाहिए कि आप भय के कारण या किसी मान्यता के कारण आप अपने पेरेंट का सम्मान कर रहे हो। पेरेंट के पास वो क्वालिटी होना चाहिए कि अपने बच्चों का वह सम्मान प्राप्त कर सके। भाई, अगर आप बच्चे को उस हिसाब से शिक्षा दोगे तो बच्चा आपका सम्मान तो करेगा ही करेगा, साथ में वो दुनिया के जो अधिकार हैं उनका भी सम्मान करते हुए आगे बढ़ेगा। अभी क्या होता है कि लोग बच्चों को स्वार्थ की भावना से ओतप्रोत कर देते हैं, और फिर जब बच्चे स्वार्थ में आगे बढ़ते हुए कोई भी नादानी कर बैठते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है कि इसने पैसे कमाने के चक्कर में इतना निंदनीय कार्य कर दिया। जबकि वो कार्य निंदनीय है और उसको सम्मान देने वाला आप तय कर रहे हो ना। बच्चे के मन में ऐसा तो नहीं आया था करते वक्त, बच्चे के मन में तो लगा था ना कि कूल लगूंगा, बहुत अच्छा रहेगा ये चीज़ करना। और इस तरीके से आपने जब किसी कार्य को किया और बाद में जब उसका जनता से आपको रिप्लाई मिला तो आज लग रहा है कि ये चीज़ सरकार को नहीं करनी चाहिए। भाई, सरकार तो केवल जनता का एक तरह से आप चेहरा समझ लीजिए। जनता जो चाहती है सरकार वो करती है। सबसे पहले समाज को स्वयं शिक्षित करना होगा, अपनी यूथ को, अपने बच्चों को। और जब समाज खुद अपने बच्चों को शिक्षित करेगा तो फिर किसी सरकार के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। आप ही के बच्चे हैं और इन्हीं को नियंत्रित करने के लिए यदि हमें बल प्रयोग करना पड़े, हमने तो फिर शिक्षा व्यवस्था में बहुत कमी कर रखी होगी। तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना चाहिए ताकि हम आने वाले समय में इस तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले बच्चे अपने से जागरूक हो सके। हमें उन्हें प्रताड़ित ना करना पड़े, ना ही हमें उन्हें सज़ा देना पड़े रोकने के लिए। तभी हम एक अच्छा समाज बना सकेंगे। मिस्टर सूद, तीसरा सवाल हमारा यह है, क्या रावण सच में था और राक्षस या दैत्य सच में होते हैं? रावण को आप काल्पनिक घटनाओं का कोई कलाकार मत समझिए। रावण वास्तविक रावण का एक इतिहास रहा है जिसके अनुसार हम आज मानवता को शिक्षित कर पा रहे हैं। रावण या राम दोनों की घटनाएं इसलिए इतिहास में सम्माननीय हैं या उनको बच्चों को पढ़ाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि एक समाज को किस प्रकार के व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि समाज का हर व्यक्ति आज आज़ादी से जीना चाहता है, अच्छे से रहना चाहता है। अगर आप अच्छे से रहना चाहते हो तो आपका राजा ऐसा होना चाहिए जो कि शोषण की भावना ना रखे, क्योंकि कोई भी राजा यदि शोषक भावना रखेगा तो वह कुछ लोगों को लाभ पहुंचा करके अधिकतर लोगों को हानि ही पहुंचाएगा।
क्योंकि जब तक आप एक अच्छा नीति और अच्छी सुशासन नहीं करते हो तब तक आप इस दुनिया से आप कुछ भी चीज़ आप जनरेट नहीं कर सकते हो। चाहे आप पैसे कमाना हो, चाहे आप प्रॉफिट बनाना हो। आज देखिए कोई भी देश हो, अगर वह टेक्नोलॉजी है उसके पास, खुद उसकी इतनी एजुकेशन इतनी अच्छी है कि टेक्नोलॉजी के कारण आज वो देश आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन बाकी के जो देश हैं जिनके पास पृथ्वी से निकाल के संसाधन निकाल करके बेच करके जब तक संसाधन पूज रहे हैं तब तक वह अपना प्रॉपर्टी बना रहे हैं या तब तक वह अर्थ की प्राप्ति कर रहे हैं। और जब प्राकृतिक संसाधन की कमी हो जाएगी तो उसके बाद वही क्राइसिस उनको झेलनी पड़ेगी, भुखमरी तक झेलनी पड़ेगी। अब ये क्यों होगा? क्योंकि आपने सरस्वती का महत्व नहीं समझा। सरस्वती के कारण ही इस प्रकृति से आप नई नई चीज़ों के आविष्कार कर सकते हो, नई नई चीज़ें बना सकते हो। आज मानव हो या जीव जंतु हो, सभी के लिए अगर आप सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें तो आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी का विकास कर सकते हो जिससे सभी का लाभ होगा। जो चीज़ सभी के हित में बनाई जाती है, जिस पर सब लोग जिस पर विश्वास करेंगे वो चीज़ अपने आप बढ़ती जाएगी। इसीलिए मानवता के हित में बनाई जाने वाली जो भी तकनीकी विषय वस्तु हैं उनकी कीमत तो अपने आप बढ़ती रहेगी। जो रावण की आप बात कर रहे हैं, तो रावण जैसे मनुष्य उस समय भी थे और आज भी हैं जो अपने स्वार्थ के कारण केवल अपना देख रहे हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से हर तरह का मतलब पूरा एनवायरनमेंट भी ख़राब कर रखा होगा। आप जब देखेंगे वह अपने स्वार्थ से ही जीते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। उनके पास लक्ष्मी की भी कोई कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। केवल वो आज भी शोषणकारी नीतियों के तहत आगे बढ़ते जा रहे होंगे। आपको पृथ्वी का विनाश करने के बाद वह दूसरे ग्रह का विनाश करने को भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन वह जागेंगे नहीं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? ब्रह्मा की वह संरचना होते हैं जो केवल अपनी ही आँखों से दुनिया देखती है। उनको दूसरे की आँखों का या दूसरे के दृष्टिकोण का कोई भी अनुभव नहीं होता है, ना ही दूसरे के हृदय की पीड़ा का वह अनुभव कर पाते। ऐसे व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचते हैं। यह ब्रह्मा की सबसे प्रथम संरचना है, ठीक है ना। उसी दृष्टिकोण से आप रावण को भी मान सकते हैं। रावण रूपी हर ऐसा व्यक्ति जो है जो अपने स्वार्थ को महत्व दे रहा है और प्रकृति के विनाश को भी उसे करने में कोई भी लज्जा नहीं आ रही है या प्रकृति के विनाश में भी वह उत्तरदायी है, तो आप उसे रावण का ही रूप पाएंगे। आपने कहा कि राक्षस क्या होते हैं, तो राक्षस हर वह मनुष्य है जो कि विष्णु के कार्य में उल्लंघन दे। विष्णु के कार्य में मतलब जो व्यक्ति किसी का पालन पोषण शिक्षण रक्षण या ऐसे कार्य कर रहा है उसको परेशान करने वाले व्यक्तियों को राक्षस ही कहा जाता है। और राक्षस क्या होता है कि वह अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि वह स्वार्थ में कर्म करना भूल जाता है। वह बिना कर्म के अर्थ प्राप्त करना चाहता है। बिना कर्म के जब वह अर्थ प्राप्त करना चाहता है तो स्वाभाविक बात है वो क्या करेगा? छीनेगा। और जब वह छीनता है तो वह राक्षस की ही प्रक्रिया अपनाता है। और कहीं ना कहीं इसमें गलती विष्णु वर्ग की होती है। विष्णु वर्ग मतलब जो लक्ष्मीपति होते हैं, अगर उन्होंने सही तरीके से जिम्मेदारियां निभाई हों समाज में रहते हुए, तो जो समाज में जो गरीब तबके के लोग होते हैं या जो अशिक्षित वर्ग होता है उसको शिक्षा दी जा सकती है बचपन से ही। यदि बचपन से ही आप अच्छी शिक्षा देंगे, उनको सबके हित के बारे में समझाएंगे, केवल स्वार्थ से हट कर के आप सभी के बारे में अच्छी शिक्षा देंगे, तो उनकी बच्चों की शिक्षा ऐसे होगी तो बच्चों की सोच भी अच्छी डेवलप होगी। अभी जो शिक्षा होती है कि वो लोग सिर्फ अपना नंबर जोड़ने में लगे रहते हैं, तो चाहे आप एजुकेट करो तो भी बच्चा अपनी संपत्ति बढ़ाने की सोचता है। यदि समाज में वो शिक्षा ना भी ले तो भी वह संपत्ति बढ़ाने की सोचता है। दोनों ही कंडीशन में यदि आपका सीधा उद्देश्य संपत्ति बढ़ाना ही है तो आप शिक्षा का महत्व आपके जीवन में रह नहीं जाता। शिक्षा का महत्व तभी है जब आपका जो ज्ञान है, आपकी जो बुद्धि है, वह आपको आनंद तक पहुंचा सके। यदि आपकी बुद्धि आपको आनंद तक नहीं पहुंचा पा रही तो आपके अंदर विवेक की कमी है। विवेक ग्रहण करना एक आध्यात्मिक मार्ग से ही संभव है। आप इस विज्ञान के रास्ते से यदि आप सोचें कि आपको विवेक की प्राप्ति हो जाएगी तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक जो नियम होता है उस नियम को समझना तो अनिवार्य है। क्यों ऐसा मना किया जा रहा है कि किसी का नहीं छीनो या किसी का छीनने के लिए आपको रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको पाप बताने का प्रयास किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि आप स्वयं विचार कीजिए कि एक गांव में यदि 50 लोग हैं तो अगर सब लोग व्यक्ति अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देने लगें और सब एक दूसरे का छीनने लगें, केवल अपने आप को प्राथमिकता देने के लिए किसी की संपत्ति को छीनने लगें, तो क्या वो गांव सुखी रह पाएगा? नहीं रह सकता।
तो इसीलिए एक समाज को अच्छे से व्यवस्थित बनाने के लिए, अच्छी व्यवस्था चलाने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है। उस सिस्टम के कारण ही आप देख रहे हैं कि हम किन व्यक्तियों को अपना आदर्श मानते हैं। जैसे राम को आदर्श इसीलिए मानते हैं क्योंकि वह ऐसे सिस्टम को महत्व देते हैं जिसके कारण आप सब व्यक्तियों के हित हैं वो सुरक्षित रखे जा सकें जी। और यदि आप रावण जैसे व्यक्तियों का सम्मान करते हैं तो आप समझ लीजिए कि जो छीनने वाला राजा होगा, जो शोषणकारी नीति रखता होगा, ऐसे व्यक्ति का आप सम्मान कर रहे हैं। तो आप अपने ही ऊपर क्या ऐसा राजा चाहेंगे कि जो आपकी सारी संपत्ति को छीन ले जाए आपकी मर्जी के बिना? नहीं। या ऐसा नहीं चाहते। और आज काफ़ी समय से काफ़ी देश देखेंगे आप तो इसी नीति पर काम करते हैं। वो जी। नागरिकों की एक जो आज़ादी है वो एक लिमिटेड है कि इस सीमा से बाहर आप नहीं जा सकते हो। हाँ। चाहे वो आप किसी भी जगह पर हो, आपकी एक सीमा बनाई गई है। तो एक तरह से आपकी आज़ादी आपके कर्मों में होती है, लेकिन जब आपके कर्म सत्य के मार्ग में होते हैं तभी आप अच्छे कर्म करेंगे। नहीं तो आपके कर्मों से दूसरे का अहित तो निश्चित रूप से छुपा है। जब भी आप स्वार्थ में आगे बढ़ेंगे तो रावण जैसे व्यक्ति का निर्माण होना तो स्वाभाविक है। इसीलिए बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जा सकती है कि आप अपनी आंखों से दुनिया ना देख करके दूसरे की भी आंखों से दुनिया देखें। सामने वाले का भी जब आप दृष्टिकोण रखते हैं ना, तब आपसे फिर गलती होने के चांसेस कम होते हैं। अभी होता क्या है, हर व्यक्ति अपने आप को सही समझता है, इसीलिए तो ये हाल है दुनिया का। भाई जब सब कोई सही हो तो फिर गलत कौन कर रहा है? तो कहीं ना कहीं नीतियों की गलती है ना। तो हर व्यक्ति अपने आप को सही समझ रहा है, यही सबसे बड़ी गलती है। सत्य ही सही होता है और सत्य उसे ही कहा जाता है जो सभी के हित में हो, उसे ही सत्य कहा जाता है। केवल अपने हित में जो चीज़ें हों उसे आप सही नहीं कह सकते। जी जी। मिस्टर सूद, आज का चौथा सवाल हमारे एक दर्शक ने हमसे पूछा है, हमारी नौकरी में वो सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी हम खुश कैसे रहें? नौकरी कोई भी हो, आप यदि उसमें सुख सुविधाओं के लिए नौकरी का चुनाव कर रहे हैं तो ये आपको शुरुआत में तो शायद इससे आपको आराम भी मिल जाएगा और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपको अच्छी नौकरी भी मिल गई, लेकिन कुछ समय के बाद आपको अपनी नौकरी में निराशाजनक जो अनुभव है वह होने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो मन है वह अनंतता की ओर बढ़ रहा है। मतलब आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा कार्य जिस पर आप लग जाएं और उस पर आपको ज़िंदगी भर आप टिके रहें। और ये तभी हो सकता है जब आपका उत्साह हमेशा उसके साथ बना रहे। नौकरी के साथ ऐसा नहीं होता। नौकरी के साथ तो जब तक आपका पैसा बढ़ रहा होगा तब तक आपका उत्साह बनेगा, और जहाँ एक पैसा एक मात्रा में यदि रुक गया तो वहाँ आपका उत्साह रुकने लगेगा। अब यहाँ बात नौकरी परिवर्तन करने की नहीं होनी चाहिए, बात है आपके जीवन के परिवर्तन की। क्योंकि यदि आप आपके शारीरिक तल से ही अपने जीवन का चुनाव करते रहेंगे तो संयोग पर आधारित ही जीवन आपको मिलेगा। क्योंकि आप हमेशा अपने इंद्रियों द्वारा आकर्षित होने वाले जीवन का चुनाव कर रहे हैं, तो इंद्रियों से जब आकर्षित होकर के आदमी कोई फैसला करता है तो निश्चित रूप से आगे जा कर के उसका उस हिसाब से उसको रिजल्ट नहीं मिलता। क्योंकि सत्य के जो मार्ग पे चलते हैं उन्हीं के मार्ग में शुरू में ज़रूर कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन आगे चल कर के उनका जीवन जो है वह उलझनों से बच जाता है, घिरने से। बाकी जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से आकर्षित होकर कार्य का चुनाव करते हैं या कोई भी नौकरी का चुनाव करते हैं तो उनके जीवन में यह जंजाल तो बनना ही है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, आपने पहले चुनाव किया ये सोच करके कि मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। अब जिस हिसाब से आपको पैसा मिलना था उस हिसाब से क्या आपके खर्चों का आपने अनुमान लगाया था? नहीं लगाया होता। जनरली आप नहीं लगा पाते हो, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद या आपको सैलरी मिलने के बाद आपके खर्चे नए होते हैं। क्योंकि इंद्रियों से आप आकर्षित होकर के कभी आप मोबाइल ले लेते हैं, कभी गाड़ी ले लेते हैं, कभी बंगला आप EMI पर ले लेते हैं। ये इंद्रियों से ही तो आकर्षित होकर के आपने चुनाव किए, और जब इंद्रियों से आपका जो बॉडी है वो खिंचता जा रहा है तो आपको फंसाता ही जाएगा। और एक समय आता है कि आप नौकरी छोड़ना भी चाहें तो भी आप पर इतना बोझ होता है कर्जों का कि आप वहाँ से छोड़ भी नहीं पाते, और वह आपका डिप्रेशन बन जाता है। और इसी डिप्रेशन में कई लोग सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि जितने हो सके अपने खर्चों को पहले कम करने का प्रयास करें। क्योंकि आप यहाँ की कितनी भी चीज़ों का भोग कर लेंगे, आपको वो सुख तो मिलने वाला नहीं है जिस सुख की आप तलाश में हैं, वह आनंद तो आपको मिलेगा नहीं। तो इससे बेहतर विकल्प यही है कि आप इन सुविधाओं को कम करें ताकि आपके जीवन में जो ये बोझ है किसी चीज़ को भरने का, कर्जों को भरने का या किसी तरीके की जिम्मेदारियों का, ये थोड़ा कम हो। क्योंकि जब आप इन बंधनों से थोड़ा फ्री होंगे तब जा कर के आप आध्यात्मिक
चेतना को आप अपने ऊपर कर पाएंगे। अभी जो आपकी चेतना का स्तर है वह केवल सांसारिक दुखों में फंसा हुआ है, जिस पर कि आप आनंद की तो बात ही नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि पहले आपको अपने जीवन की व्यवस्था करनी पड़ती है, ताकि आप एक खाने पीने तक की आप व्यवस्था कर सकें, आप अपने रहने का आपको व्यवस्था हो सके, तब जाकर के आप आध्यात्मिक विचारों का चिंतन कर सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं। ये गृहस्थ लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, और नहीं तो फिर आपको सीधे वैराग्य वाला मार्ग जो बाकी कुछ सन्यासी अपनाते हैं, जिनको अपने घर और सभी चीज़ें छोड़ के वो अपना सकते हैं। लेकिन जनरली हम जो बात कर रहे हैं वो ऐसे लोगों की कर रहे हैं जो घर में रहते हुए एक अपना आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा अपने नौकरी में एक अच्छा जीवन पाना चाहते हैं। तो नौकरी का चुनाव आपको करते वक्त पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके शून्यता पर आइए, तब जाकर के एक अच्छे कार्य का चुनाव कीजिए। तो नौकरी या बिजनेस ये मैटर नहीं करता, आप पैसे कितने मिलेंगे ये भी मैटर नहीं करता। यदि आप पर कर्ज है तब तो फिर आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि जितना कर्ज है आप तो पहले उतना कंप्लीट करना पड़ेगा। और यदि आपके पास कर्ज नहीं है, कोई बोझ नहीं है, तो फिर आपको ऐसे कार्य का चुनाव ही करना चाहिए जिस कार्य में सत्य का समावेश हो, जिस कार्य के करने से लोगों का भला छुपा हो। अगर ऐसे कार्य को आप करेंगे तो उससे पैसे आपको भले ही कम मिलेंगे, लेकिन आनंद आपका जीवन भर आपका जुड़ के रहेगा। आज के एपिसोड का हमारा आखिरी सवाल ये है, क्या बोलने की आज़ादी होनी चाहिए? एक सभ्य समाज में किसी भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी होना तो एक अच्छी पॉलिसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि देखिए समाज अगर अपने नागरिकों को बोलने की आज़ादी नहीं देगा तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि आप लोगों की विचारधाराओं पर रोक लगाएंगे, या उनके कहीं ना कहीं यदि आप उनको बोलने की आज़ादी नहीं देंगे तो आप उनके विचारों पर रोक लगा रहे हैं। और यदि मनुष्य के विचारों पर रोक लगाई जाए तो ये जो आज सनातन ने इतने सारे वेद ग्रंथ और ये सब प्राप्त किए हैं, तो ये तो कभी प्राप्त किए ही नहीं जा सकते थे। इसीलिए आपको ये मानना होगा कि व्यक्ति को बोलने की आज़ादी अवश्य होना चाहिए, और लेकिन एक यह भी बिंदु है कि बोलने की आज़ादी का कुछ लोग फ़ायदा भी उठाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ऐसा विष घोलने का समाज में प्रयास करते हैं जिससे समाज की बनी बनाई व्यवस्था को चोट भी लग सकती है। तो उस कंडीशन में आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने लोगों को इतना शिक्षित करके रखें कि वह मंच पर जाने से पहले या किसी भी ऐसे सार्वजनिक व्यवस्था के बीच में कोई भी वाक्य निकालने से पहले इस बात का ज़रूर विचार करें कि हम क्या बात बोल रहे हैं, जिससे समाज पर इस बात का क्या असर पड़ेगा। अगर यह हमारे नागरिक स्वयं समझेंगे तो यह अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यदि कानूनन बोलने के लिए रोका जाए तो इससे मूर्ख कोई भी समाज नहीं हो सकता। यदि कानूनन यदि किसी के बात पर यदि आप प्रतिबंध लगा दें कि आप बोल ही नहीं सकते हो किसी भी विषय पर, तो ये तो एक तरह से तानाशाही हो जाएगी। आज कम्युनिस्ट जो विचारधारा है वो इसी तरीके की है कि आप उनके बनाए हुए नियम के अतिरिक्त आप कुछ नहीं बोल सकते। तो इस नियम के अनुसार तो आप समझ लीजिए कि आप मनुष्य की जो आज़ादी है वही छीन रहे हैं। आप मनुष्य को केवल उसके दैहिक रूप से भौतिकता में उसको कैद रखना चाहते हैं। आप उसके मन से कोई भी अपनी कोई भी विचारधारा उसकी रखने ही नहीं देना चाहते, किसी भी विचार का आप सम्मान ही नहीं करते हैं। तो ये विचारधारा कहीं से उचित नहीं है समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए। तो मनुष्य को ये चाहिए कि अगर उसको बोलने का इजाज़त दी जा रही है या बोलने की आज़ादी दी जा रही है तो वह भी अपने देश के कानून का सम्मान रखे, कि उसके तहत वह ये रखे कि यार अगर बोलने की आज़ादी तो कुछ भी अनाप शनाप ना बोला जाए। आप अपने अनुसार कोई ऐसे वाक्य बोले जो समाज में प्रकाश लाएं। समाज को जो अंधकार देने वाले वाक्य हैं, आप ऐसे वाक्य देकर के क्या करना चाहते हैं? अंधकार तो वैसे ही, निगेटिविटी तो वैसे ही फैली हुई है इतनी ज़्यादा, आप और ज़्यादा निगेटिविटी फैला करके क्या देना चाह रहे हैं समाज को? यदि आप पॉजिटिविटी दे सकते हैं, कुछ सकारात्मकता आपके वाक्यों से समाज में लोगों के बीच फैल सकती है, तो आप दीजिए, उससे समाज एक अच्छे रूप से आगे बढ़ेगा। लेकिन आजकल के लोग क्या है, बोलने की आज़ादी के नाम पर नकारात्मक चीज़ ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि नकारात्मक चीज़ आकर्षित होती हैं, लोगों को खींचती हैं। तो आप ये समझिए कि यदि बोलने की आज़ादी दी जा रही है तो उस पर कुछ नियंत्रण भी होना चाहिए, कि यदि समाज में अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति हो जो उस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रहा हो, जी,
उसे यदि हम चेतावनी भी दे रहे हो, चेतावनी के बाद भी वह लगातार उसी मार्ग पर बढ़ रहा है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को सज़ा देने का भी सरकार में प्रावधान होना चाहिए। जी मिस्टर सूद ने सारे सवालों के जवाब आपने बहुत ही अच्छे से दिए और मैं अपने दर्शकों से आशा करता हूं कि वो सारे जवाबों से संतुष्ट होंगे और मैं अपेक्षा करता हूं दर्शकों से कि कमेंट के माध्यम से आपके जो भी सवाल है वो मिस्टर सूद से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।